पब्लिक इंटरेस्ट वाली यह पत्रकारिता रिपब्लिक भारत के ऐश्वर्य कपूर और सभी हुड़क-चुल्लुओं के मुखिया सुधीर चौधरी ने की है। जब देश के सामने अमेरिकी टैरिफ का सवाल मुंह बाकर खड़ा है, कई सेक्टर ऐसे हैं जिनमें टैरिफ के कारण मातम छाया हुआ है। बहुत से लोग इस चिंता में दबे हैं कि उनकी नौकरियां जा सकती हैं। दूसरी तरफ पहाड़ों में तबाही वाली बारिश और भूस्खलन हो रहा है। सैकड़ों की संख्या में लोगों की जानें जा रही हैं। इतने महत्वपूर्ण और संवेदनशील समय में रिपब्लिक भारत का यह नौकंजलोचन एक पूरा शो इस बेमतलब की बकवास पर खर्च कर देता है कि राहुल गांधी मोजा पहनकर मखाने के खेत में क्यों घुसे। अब अगले को हमेशा बोला है कि भैया अपने पैरों को साफ रखना है, तो अगला मोजा पहन के, सॉक्स पहन के मखाने के खेत में उतर गया, पानी में सॉक्स पहन के उतर गया। जैसे कोई सॉक्स पहन के 4 साल का बच्चा मोजे पहन के बिहार में खेत में नहीं उतरेगा जिसमें पानी भरा है मखाने का, लेकिन राहुल गांधी उतर गए क्योंकि उनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है लाइफ का। इसी तरह ये घोघा बसंत चैनल और एंकर्स जरूरी मुद्दों को भटकाकर गैर जरूरी बातों पर दिन रात कुकुरहाव करते रहते हैं। हुड़क-चुल्लुओं के एक और प्रतिनिधि हैं तिहाड़ शिरोमणि। इन्होंने डीडी न्यूज पर आने वाले अपने शो को पूरा का पूरा मोदी चालीसा में तब्दील कर दिया। इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के आर्थिक सलाहकार पीटर नवारो द्वारा दिए गए बयान के बाद प्रधानमंत्री मोदी को चट्टान की तरह खड़ा रहने वाला प्रधानमंत्री बताया। ये तस्वीर दिखाती है कि प्रधानमंत्री मोदी और भारत समुद्री तूफान के बीच एक मजबूत चट्टान की तरह वैसे ही स्थिर खड़े हैं जैसे कन्याकुमारी में समुद्र के बीच स्वामी विवेकानंद रॉक है। लगे हाथ इन्होंने यह अंधविश्वास भी फैला दिया कि देश की जनता की किस्मत अच्छी है जो उसे ऐसा किस्मत वाला प्रधानमंत्री मिला है। जो बहुत चुनौती का समय होता है, ये किसी भी देश के लिए, किसी भी देश के लोगों के लिए और उस देश के नेता के लिए एक अग्नि परीक्षा जैसा होता है। उस समय अगर उस देश का नेतृत्व बहुत अच्छा हो, सही फैसला ले और विदेशी दबाव के सामने ना झुके, तो आप ये समझिए कि उस देश के लोगों की किस्मत अच्छी है। और आज वही हो रहा है। हमारे देश में प्रधानमंत्री मोदी एक ऐसे नेता हैं जो किसी भी विदेशी दबाव के सामने झुकने से हमेशा इनकार कर देते हैं और ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात है।